आज हम बात करेंगे कि क्यों कंप्लीट सरेंडर ज़रूरी है और कैसे हमारा माइंडसेट हमारे को बार बार नीचे धकेलता है। पहले तो ये जानना होगा कि माइंड सेट क्या है। आपके माइंड ने आपको ये यकीन दिला रखा है कि आप ये शरीर हो। यहाँ से माइंड सेट की शुरुआत होती है। क्योंकि आप शरीर हो तो आपके माता पिता भी शरीर होंगे। क्योंकि आप शरीर हो तो ये जितनी भी ज़रूरत क्या आपका है और क्या आपका नहीं है, फिज़िकल एसेट से ये इन चीज़ों को काउंट करता है। और आपकी सारी फिज़िकल एसेट्स कैपेबिलिटी ऑफ माइंड भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर तक आप फिज़िकली समझिए। और उन सब का मिक्सचर करके मैं क्या हूँ, मेरे बस की क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, जिन चीज़ों को परसीव, कंसीव और बिलीव कर लेता है कि यस आई कैन डू दिस, उसको माइंडसेट बोलते हैं। इस मैट्रिक्स की दुनिया के अंदर जो इंसान जितना ज़्यादा अपने आप को शरीर मानता है, वो उतना कम चीज़ों को कंट्रोल करता है। और जो जितना ज़्यादा एनर्जी की तरफ जाता है, उसके कंट्रोल में चीज़ें उतनी ज़्यादा रहती हैं। स्टार्टिंग में आप इसको ऑरा के नाम से जानते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप शरीर हो तो आप अपनी एनर्जी फील्ड को एक्सपैंड करते रहते हो। और एक्सपैंड करते 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 कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे हम भी ऐसी प्रैक्टिस किया करते थे, कि अपने ऑरा को अर्थ से भी बड़ा कर देते थे।
कि जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, हम दो प्रकार के एटम्स से बने हुए हैं। एटम तो एक ही है, उन्होंने अलग अलग, एक एटम जिसने फिजिकल रूप लिया, ये कहने के लिए ही है, ऐसा कुछ है नहीं, पर उस समय ऐसे बोला जाता था कि मतलब हमारे दो शरीर हैं। एटम मत यूज़ करो वर्ड, नहीं तो बात अलग हो जाएगी। कि हमारे दो शरीर हैं, एक फिजिकल शरीर और एक अणु परमाणु है, जो ऊर्जा के रूप में, ऑरा के रूप में हमारे चारों तरफ है। जिसका ऑरा जितना ज़्यादा होगा, कहा जाता था, वो उतना श्रेष्ठ है। तो हर आदमी अपने आप को शरीर के साथ साथ, मैं शरीर से आगे भी कुछ हूँ, इसकी तरफ ले जा रहा था। तो उसका माइंडसेट जितना ज़्यादा शरीर से बाहर आता गया, उतना वो नेचर में अपनी इच्छाओं को पूरा करता गया, प्रकृति में अपनी इच्छाओं को पूरा करता गया। बट अब हमारे को जब अपना असली अस्तित्व पता चला, कि वी आर ओमनी प्रेजेंट। कुछ लोग कहते हैं कि वी आर इनफाइनाइट। तो जब आप शरीर के स्तर पे बात करोगे तो आप बोलोगे कि वी आर इनफाइनाइट। इससे आपको ये चीज़ पता चलेगी कि अभी आप शरीर के स्तर पे बोल रहे हो। पर जब आप अगर इनफाइनाइट हो तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने भी ये की थी, और परम आनंद का पहली बार स्वाद इस जीवन में तभी आया। आँख पे पट्टी बांध लेना, पट्टी बांध लेना मतलब कि आँख पे कुछ अपने आप को कवर कर लेना किसी ब्लैक से, या कोई भी कवर अप कर देना। और मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इनफाइनाइट हूँ। आई एम समथिंग इनफाइनाइट। धरती भी चली गई, गैलेक्सीज भी चली गई, फाइनाइट 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 इनफाइनाइट होते रहना। लग जाना जितनी देर लगे, आधा घंटा, पौना घंटा, अपनी शरीर से अपनी पकड़ को ऐसे ढीला करना बहुत इजी है। अलार्म लगा लेना हाफ एन आवर का, आँख पे बांध लेना, आँख को कवर कर लेना, और आई एम इनफाइनाइट। करते 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 एक समय आएगा कि आपको पता चलेगा कि चीज़ें स्टिल हो गई। तब आपको आपका रियल स्वरूप पता चलेगा कि यू आर नॉट इनफाइनाइट डार्लिंग, यू आर ओमनी प्रेजेंट। जब आपको ये पता चलेगा कि यू आर ओमनी प्रेजेंट, तब आपको पता चलेगा कि सच में आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि सच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं है। ना ये डुअलिटी के जो शब्द है ना,
कि मेरे से बड़ा कौन होगा, मेरे से छोटा कौन होगा। ना आपसे कोई बड़ा होगा, ना आपसे कोई छोटा है एक्चुअली में, क्योंकि सब आपके अंदर है। ये जो मन है ना, ये आप देखो, जब आप अपने आप को इनफाइनाइट कर रहे हो ना, तब भी ये भाग रहा है। यही इसका नेचर है, भागना। और जब तक आप अपने रियल सेल्फ में स्थित नहीं होते, यानी योर ओमनी प्रेजेंट नेचर में आप स्थित नहीं होते, तब तक आप भागते ही रहोगे। कितना बड़ा ही मर्जी बड़ा संत हो, कितना बड़ा मर्जी संत हो, वो इस रूल को हटा नहीं सकता। या तो उसने अपने आप को ओमनी प्रेजेंट देख लिया है, या उसने अपने परमात्मा को ओमनी प्रेजेंट देख के उसको अपने आप को सरेंडर कर दिया है। दोनों एक ही बात है। वो अभी अपने आप को इतना एक्सपैंड करके ये नहीं जान पाया कि मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ, पर मैंने अपने परमात्मा को कर दिया। तो आप थोड़े 90% संतोष में आ सकते हो। 100 तो तभी आओगे जब खुद को जान लोगे। तो बात कर रहे थे कि कैसे ये जो मन है, ये हमारी, अगर हम ओमनी प्रेजेंट हैं, वी आर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, तो फिर क्यों ऐसा है कि कुछ चीज़ें माया के लिए ज़रूरी हैं। लेट्स से एफर्टलेस मनी। अब जब ये सब तुम्हारा ही है, तो फिर सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट कौन है चीज़ों को यूज़ करने के लिए या ये माया को भोगने के लिए? आप। तो फिर आप भोग क्यों नहीं पा रहे? Why you are still in the race of survival? It may be possible that you have some money that is, जिसको हम पैसिव इनकम भी कहते हैं, कि आज आपकी पैसिव इनकम है और आप पैसों के लिए नहीं भाग रहे हो, पर आप किसी ना किसी चीज़ के लिए तो भाग रहे हो साहब। और आपकी भाग का कारण ही यही है कि आप शरीर हो। जब तक आप शरीर हो, भाग लगी रहेगी। पैसे की होगी, प्रेम की होगी, पद की होगी, मान सम्मान की होगी। जब पता चल जाएगा कि इनमें भी सुख नहीं है, फिर अध्यात्म की होगी। पर भाग जब तक आप शरीर हो लगी रहेगी। त्याग की होगी, सरेंडर की भी भाग है साहब, कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं, उसके लिए भी आप भाग लोगे। जब तक आप अपना ट्रू नेचर नहीं जान सकते, तब तक आप परमात्मा का ट्रू नेचर नहीं जान सकते। जब तक आप अपने आप को ओमनी प्रेजेंट या परमात्मा को ओमनी प्रेजेंट ना देख लो, आपका मन भागता रहेगा। आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं है, तो आंख बंद करो और आंख बंद करके देखो कि धरती दिख रही है। अर्थ को इमेजिन करो, सन को इमेजिन करो। अर्थ, सन और सारे प्लैनेट्स को इमेजिन करो।
ये मन की शक्ति है साहब। आपने नो टाइम के अंदर अर्थ को मैनिफेस्ट कर लिया, अर्थ को इमेजिन कर लिया। अब आप समझो कि जो नो टाइम के अंदर अर्थ से बियॉन्ड हो गया, धरती के अंदर क्या क्षमता होगी उसको संतुष्ट करने की। धरती के किसी मंदिर में, मस्जिद में आपको वो ऊर्जा मिल जाए, ये मानता हूं कि आप ओमनी प्रेजेंट इनफाइनाइट के साथ कनेक्ट हो जाओ, ये तो मैं मानता हूं। पर इस पूरी धरती में ये क्षमता नहीं है, पूरी की पूरी धरती में ये क्षमता नहीं है साहब कि आपके मन की भाग को खत्म कर दे। ना कि इस धरती के अंदर, बल्कि आसपास के सारे प्लैनेट्स को भी मिला दिया जाए, जहां तक आप जा सकते हो, जहां तक स्पीड ऑफ लाइट जा सकती है। अगर वो सब भी आपके पास हो तो भी उसके पास, उन सब के पास इतनी ताकत नहीं है कि मन को शांत कर दे। हो सकता है संतोष थोड़ा बहुत आ जाए, सेटिस्फेक्शन थोड़ी बहुत आ जाए कि यार अब सब तो पा लिया है, पर फिर भी एक उदासी रहेगी, क्योंकि मन जिसको पाना चाहता था वो नहीं पाया गया। चलो फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर हम सच में ओमनी प्रेजेंट हैं तो फिर मोस्ट प्रीमियम कंटेंटफुल लाइफ पे तो इस मन और इस शरीर का हक है। इस प्रकृति के अंदर जो मोस्ट कंटेंटफुल लाइफ हो सकती है, मोस्ट लग्जूरियस एंड कंटेंटफुल लाइफ हो सकती है, उस पे तो आइडियली इस शरीर का हक है। फिर आप किसी भी प्रकार की सर्वाइवल में क्यों हैं? आप सर्वाइवल में हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को आज भी शरीर मानते हैं। और अगर उस स्थिति का एक्सपीरियंस करना है तो मेरी ये बात मानिएगा, अलार्म क्लॉक के अंदर 35 मिनट 40 मिनट लगा के आंख बंद करके आप ये इमेजिन कीजिए कि मेरी ऊर्जा अर्थ से बड़ी हो चुकी है, अर्थ भी अब मेरी ऊर्जा में है और मैं एक्सपैंड होता जा रहा हूँ, 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 एक्सपैंड होता जा रहा हूँ। 40 मिनट तक इस प्रैक्टिस को कीजिएगा। मैं ये पूरी आशा करता हूँ कि विद इन 8 to 10 डेज एक ऐसी स्टेट आएगी कि आपका एक्सपेंशन रुक जाएगा। आधा घंटा तो आपने आंख बंद करके करनी है, उसके बाद दिन के अंदर भी इसको जब जब समय मिले कीजिएगा। एक स्टेट आएगी कि अब इससे ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो सकता। पर वो जो स्टेट आएगी ना, आज तक आपका मन इतना प्रसन्न नहीं हुआ होगा जितना उस स्टेट में होगा। अब कैसे माया खींचती है इसको थोड़ा समझेंगे कि हम ध्यान तो कर रहे हैं कि वी आर ओमनी प्रेजेंट, पर मेडिटेशन करके जैसे ही बाहर निकले फिर से विचार जो हैं हमारे मन के अंदर वो सेम हो गए। वहाँ की इंस्टॉलमेंट भरनी है,
इतनी पैसों की सेविंग करनी है, वहाँ का रेंट भरना है, इधर वहाँ स्पेंडिंग करनी है, वहाँ स्पेंडिंग करनी है, वहाँ स्पेंडिंग करनी है। अब जिस जिस अब आप देखिए कि मन आपकी औकात को कैसे पकड़ के रखता है। लेट से एक आदमी 1 लाख रुपए कमाता है और उसकी गाड़ी की 30,000 रुपये महीने की किस्त है, तो 10 में से वो कितना % उस किस्त लगने के टाइम पे टेंशन में होगा। और लेट से एक आदमी 5 लाख रुपए कमाता है और उसकी गाड़ी की 30,000 रुपये की किस्त है, वो 10 में से कितना % उस 30,000 रुपये की किस्त के लिए टेंशन में होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो 1 लाख वाला होगा, हो सकता है वो कि 10 में से 30-40% टेंशन में हो, और जो 5 लाख वाला है वो 5% भी टेंशन में ना हो। तो ऐसे आपका जो मन है वो ऐसे क्रॉस तरीके से कि आज की जो जिसको मैंने आपको बोला था माइंड सेट, कि जो माइंड है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे सेट है, वो जिस फ्रीक्वेंसी पे सेट होगा ना, उस फ्रीक्वेंसी की रियलिटी रेडिएट करेगा। उस फ्रीक्वेंसी की नहीं जो आप चाहते हो। अच्छा, जो आप चाहते हो, जैसे आप सपोज करो एक मर्सिडीज कार चाहते हो, तो उस मर्सिडीज कार को चाहने में कितना मज़ा आ रहा है, लेट से 10 में से 10 मज़ा आ रहा है, तो अभी आप 10 में से 10 डिज़र्व नहीं करते। कितना टफ लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, मतलब आपको पता भी नहीं है कि जो माइंड है वो आपको किस किस पैरामीटर्स पे नापता है। इसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि मर्सिडीज अगर आपके पास आ जाए तो आप कितना खुश होगे। जितना खुश होगे उतना अभी खाली हो। कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा उतना अभी कमी है। कितनी आपकी एक्सपेंशन, आपके हिसाब से आपकी बढ़ोतरी होगी, जितनी वो गाड़ी आपकी बढ़ोतरी कर पा रही है उतना आप कमजोर हो। कितनी एनर्जी आप उसको दे रहे हो, एक मर्सिडीज कार को लेने में कितनी एनर्जी आप दे रहे हो, उतनी उसने आपकी वैल्यू को एस्टिमेट कर दिया। जैसे यूट्यूब एल्गोरिदम समझता है, तो ये जो परमात्मा का पैदा किया हुआ मन है, ये जो शक्ति ने मन रचा है, ये एल्गोरिदम नहीं समझता होगा। वो कहते हैं कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो ये लहजा है जो बता देता है कि आप कितने डिजर्विंग हो। इसको चेक करो साहब कि 100 की बातें अगर विचार चल रहे हैं अगर मन में, तो आप हजारों में कमा रहे हो। अगर हजारों के विचार चल रहे हैं कि यार ये 5,000 रुपये बेफालतू में जा रहे हैं, अच्छा इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे को वेस्ट करना है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपके दिमाग में हजारों रुपए की
सेविंग की बात चल रही है कि ये 5,000 पे नहीं जा रहे, तो आपका मन कहेगा अच्छा अब मैं पैसे भी ना जो लूँ। तो जिसके मन में हज़ारों की बातें चल रही हैं, क्या वो 100 की बातों को भी कंसीडर करता है? वो कहेगा नहीं, बस ये देख लेता हूँ कि ठीक जा रहे हैं, पर सोचता नहीं हूँ। तो जब आप इसका मतलब आप हज़ारों में कमा रहे हो। जो आदमी लाखों में कमा रहा होगा वो ऐसा नहीं है कि हज़ारों की चीज़ों को कंसीडर नहीं करेगा, पर उसके विचारों में नहीं घूमते होंगे। आपका किसी चीज़ के साथ, आप जिसके साथ जुड़ गए आप वो हो गए। ऐसा नहीं है कि जो 10-15 लाख रुपए कमाते हो, किसी को ऐसी सब्जी वाले को वो 500 रुपये मांगेगा तो 1,000 रुपये दे देंगे ले कि मेरे लिए तो 500 की वैल्यू नहीं है, पर उनके विचारों में 500 रुपये की बातें नहीं आ रही होंगी, तो वो लाखों में कमा रहे हैं ये पता चलता है। जो हज़ारों में कमा रहे हैं उनके आ रही होंगी, जो थोड़े थोड़े लाखों में कमा रहे हो सकता है उनके भी थोड़ी बहुत आ रही हो। माइंड सेट का मतलब है कि किस चीज के साथ आप जुड़ जाते हो, कहां आप सेट होते हो। पहले तो किसके साथ जुड़ते हो, दूसरा कितनी इंटेंसिटी से जुड़ते हो। इन दोनों के मिक्सचर से एक एल्गोरिदम बनता है जिसको माइंड सेट कहते हैं। नहीं तो आप खुद समझो कि अदानी जी ने आपकी अदालत में एक बार एक बात कही थी, जब उनसे शर्मा जी ने पूछा कोई कैलकुलेशन की बात, तो उन्होंने कहा कि मैं गिनने के माया जाल में नहीं फंसता। यही चीज तो सीखनी है साहब। ये चीज मैं आपको और अपने आप को दोनों को सिखाना चाह रहा हूं कि या तो माइंडसेट को इंप्रूव करते जाओ, वो भी करना है। माइंडसेट इंप्रूव कैसे होगा? माइंडसेट इंप्रूव होगा इस एक्सरसाइज से। आंख बंद करी, इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट। जब वो 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाएं, तब आपने देखना है कि ये हूं मैं, ये मेरा फिजिकल शरीर है, दिस इज माई फिजिकल बॉडी एंड दिस इज माई एनर्जी बॉडी। जब तक ओमनी प्रेजेंट नहीं हुए तब तक बॉडी तो छूटी नहीं है, तो ऐसे मानेंगे। जब ओमनी प्रेजेंट हो गए तो फिर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर आप समय से भी परे हो। तो दिस इज माई फिजिकल बॉडी एंड दिस इज माई एनर्जी बॉडी। सो व्हाट इज माई पोटेंशियल? इनफाइनाइट। व्हाट इज माई पोटेंशियल? इनफाइनाइट। ये गहरा आना चाहिए। जब ये गहरा 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 उतरने लगेगा ना, तो जो अभी माइंडसेट है और इस माइंडसेट के बीच में क्लैश होगा। ये वाला माइंडसेट अपनी तरफ खींचेगा, वो वाला माइंडसेट अपनी तरफ खींचेगा। जिसमें जितनी जान होगी वो उतना अपनी तरफ खींच पाएगा। मैं कह रहा हूं, चाहे ये नया माइंडसेट 2 ही स्टेप अपनी तरफ खींचे, पर हमारा माइंडसेट इंप्रूव होगा नहीं हुआ। हम 2 कदम आगे बढ़े या नहीं बढ़े। हमारी एनर्जी बॉडी जब हमने इनफाइनाइट देखी तो उसकी वजह से हमारे माइंडसेट की जो मेंटल बॉडी है, क्या वो 2 कदम आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी? कभी किया करते थे मौकूल, मौका देखकर रफ्ता रफ्ता करने की आदत सी पड़ गई। आप ये मत समझिए कि ये जिसने अभी 2 कदम खींचा है, कल ये 100 कदम नहीं खींच पाएगी। बिल्कुल खींच लेगी साहब। ऐसे आपका माइंडसेट डेवलप होगा। आप देखेंगे कि आपको लोगों के अंदर
जो पहले पावर लगती थी, जो अट्रैक्शन लगती थी, जो लगता था इसके साथ जुड़ना चाहिए, उसके साथ जुड़ना चाहिए, आप अपने साथ जुड़े पड़े हैं। अब आपको बड़े बड़े डिप्लोम, ये शब्द भी गलत है कि बड़े बड़े, अब आपको डिप्लोमेट्स, सो कॉल्ड मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स या कुछ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अब आप उनको लेके न्यूट्रल हैं। जितना आप उनको लेके न्यूट्रल हैं उतना आपने अपने आप पे काम कर लिया है। लोग एक्टर्स को देख के हाई हो जाते हैं यार, कितना कमजोर हो आप। इतनी भीड़ लगाई पड़ी है, हजारों लोग उनके लिए खड़े हुए हो, क्या है भाई, क्या बात हो गई है। तो गरीबी एक माइंडसेट है। एक्सरसाइज बता दिया आपको कैसे ये छूटेगा। ओमनी प्रेजेंट होने के बाद आप बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हो जाएंगे। जैसे ही आप ओमनी प्रेजेंट को छू लेते हैं, आपने कमेंट कर देना, उसके आगे की वर्कशॉप जो है वो हम आपकी कंटिन्यू करा देंगे। पहली चीज़ तो ये वर्कशॉप करनी है। दूसरी चीज़, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके परमात्मा जो है वो ओमनी प्रेजेंट है। तो जब आप इनफाइनाइट हो गए, जब आप आधे घंटे तक इतनी जगह तक पहुंच गए, तो आप सोचिए कि आपको बनाने वाला क्या होगा। तो अगर चीज़ों को नो टाइम में करना है तो उस पर सरेंडर करना सीखिए। अच्छा, ये समझ कैसे आएगी कि उसकी पावर क्या है? जब आप आधे घंटे तक अपने आप को एक्सपैंड करते रहेंगे, एक्सपैंड करते रहेंगे, एक्सपैंड करते रहेंगे, तो चौथे दिन आप देखेंगे एक्सपेंशन और बढ़ी, 5वें दिन और बढ़ी, 50वें दिन और बढ़ी, 10वें 11वें दिन तक तो मज़ा आ जाएगा। जब इतनी एक्सपेंशन बढ़ी तो आपको ना एक मनन करना पड़ेगा कि अगर मैं इतना हूं तो मेरा परमात्मा कितना है। कहते हैं अगोचर अगामी अतवडा, मतलब उसका वो ओमनी प्रेजेंट है। अब आपको पता चल गया है कि वो ओमनी प्रेजेंट है। अब माइंड सेट को एक बहुत बड़ा टोटका देने जा रहा हूं साहब। ये कहने को इतना सिंपल टोटका है, इतना सिंपल टोटका है, पर ये सिंपल टोटका भी होगा नहीं। क्या करना है कि आपने अपने आप को ओमनी प्रेजेंट पे सरेंडर कर देना है। ये जो माइंड सेट सो की बातें सुनता है उसको सरेंडर कर दो, हार ही जाने, और न्यूट्रल होके सारे काम करते रहो। किसी भी चीज़ के साथ अटैच मत हो। जो अटैचमेंट है वो अगर आपकी 100 के साथ होगी तो हजारों कमाओगे, हजारों के साथ होगी तो लाखों कमाओगे, लाखों के साथ होगी तो करोड़ों कमाओगे, करोड़ों के साथ होगी तो अरबों कमाओगे, और हरि के साथ होगी तो हरि के साथ होगी तो कितना कमाओगे। तो पहले तो ये प्रैक्टिस करनी है हाफ एन आवर इनफाइनाइट की। दूसरी चीज क्या करनी है कि इस दुनिया की सारी रिसोर्सेज आपके पास हैं और आप हरि की गोद में हो। अब स्माइल कैसी होगी कि जो आपने सोचा भी नहीं है वो रिसोर्सेज को भी आप एंजॉय कर रहे हो। और कंटेंटमेंट, फुलनेस भी आ रखी है लाइफ में। अब स्माइल कैसी होगी?
दिस इज योर आइडियल स्माइल। अपना जो चिंतन है वो उस ओमनी प्रेजेंट सेल्फ पे रखना है। सारी चीज़ों को करना है, लाइफ की हर एक चीज़ को करना है, किसी चीज़ से अटैच नहीं होना। अटैचमेंट रखनी है इस ओमनी प्रेजेंट सेल्फ पे। क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए आपने इस ओमनी प्रेजेंट सेल्फ को ये मेमोरी दे दी कि यू हैव ऑल द अबंडेंस, और आपकी लाइफ के अंदर लव और अबव एनर्जी भी है और कंटेंटमेंट भी है। अब स्माइल कैसी होगी, ओए होए होए, कितना प्यारा स्माइल है। बस ये स्माइल, एंड यू मस्ट नो कि ओमनी प्रेजेंट सेल्फ को आपने सब कुछ सरेंडर कर रखा है। सरेंडर मतलब ये नहीं काम वो करेंगे, सरेंडर मतलब कि फिजिकल स्तर पे आप सारे काम कर रहे हो, मेंटल स्तर पे उसको समर्पित कर रहे हो। ये जो मन सोचता था ना, ये हज़ारों रुपए कैसे आएंगे कैसे आएंगे कैसे आएंगे, ये हरी जाने। फिजिकल स्तर पे आप अपना काम कर रहे हो, मेंटल आपने जो माइंड है उसको सेट नहीं होने दिया, उसको ओमनी प्रेजेंट को समर्पित कर दिया। और ओमनी प्रेजेंट से क्या चाहिए ये आपने उस स्माइल में बता दिया। बस आप देखिए कि अगर ये चीज़ आपकी नहीं हो पा रही तो आपके वो विचार जो हैं, वो माइंड जो है उसने सेट कर रखा है। तो अगर माइंड की फ्रीक्वेंसी ओमनी प्रेजेंट पे सरेंडर हो जाए तो उसकी पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाती है सर।